Good morning, students. Well, today it's the last part of this chapter 5. Today we'll do the ink notation. Well, what is this ink annotation? Well, sometimes it happens that we want to write notes in our own handwriting. क्या होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं, है ना। तो वहां पर क्या होता है, जो भी हमें शो होता है वो किस में हमें शो होता है, हमें टाइपिंग फॉर्म में शो होता है. बट नाउ वी वांट टू राइट सम टेक्स्ट or whatever presentation in our own handwriting. So what will we do? This is called ink annotation. So for this, first of all we have to go in the review tab. इसमें हम लोग review के अंदर जाएंगे, ठीक है. So we'll go in the review. We have to go review में जाने के बाद यहाँ पे रिबन में हमको ये दिखेगा start inking ink. ये स्टार्ट इंकिंग इंक पे हम लोग ने क्लिक करना है. सो वी विल क्लिक ऑन दिस स्टार्ट इंकिंग इंक. नाउ यू कैन सी, इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. लाइक पेन से हम लोग कुछ यहाँ पे राइट कर सकते हैं. हाइलाइटर, जो भी हमने लिखा है उससे हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं. इरेजर से हम लोग इरेज कर सकते हैं. दीज टू टूल्स आर यूज्ड फॉर द सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट आई विल शो यू. एंड दीज आर सम पेन थिकनेस, यानी कि हम लोग किस तरह का पेन हमको यूज करना है. तो हम लोग यहाँ से पेन की कुछ भी शेप यूज कर सकते हैं. यहाँ से कलर और थिकनेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक वी हैव टू गो इन रिव्यू, स्टार्ट इंकिंग एंड देन पेन हमने सिलेक्ट किया. अब पेन को सिलेक्ट करने के बाद यू कैन सी स्लाइड्स पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें ये एक पॉइंट की तरह दिखाई दिया. ये कर्सर जो है ये अभी एक पॉइंट की शेप में चेंज हो गया. सी मूव हो रहा है ना, ये जहां भी हम इसको मूव कर रहे हैं ये सिर्फ ये पॉइंटर मूव हो रहा है. देखो यहाँ पे आ गया. अब हमें इस पे कुछ भी लिखना है तो हमने बस माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबा के रखा. लाइक हमें ड्रैग करना है और यहाँ पे हमको जो भी लिखना है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. सी, ठीक है, ये हमने लिख दिया. अब लिखने के बाद इफ वी वांट टू हाईलाइट इट, तो हमने इसको हाइलाइटर पे क्लिक किया और हमने इस पे इस तरह से हाईलाइट कर दिया. सी, ठीक है, अब ये हाईलाइट हो गया. ऐसे इरेजर करना है हमको, इरेजर पे हमें क्लिक करना है. किस तरह का इरेजर हमको चूज करना है, स्ट्रोक इरेजर. सी, एक साथ में हट गया, ठीक है. स्मॉल इरेजर धीरे धीरे हटेगा. फिर उसके बाद मीडियम इरेजर, थोड़ा सा बड़ा हुआ और थोड़ा ज्यादा इरेज हुआ. तो इस तरह से हम लोग इनको इरेज कर सकते हैं. नाउ इफ वी वांट कि हम यहाँ पे कुछ भी पेन जो भी जिस तरह से हम लोग लिख रहे हैं वो थोड़ा सा कलर्ड में हो, इस तरह से हम लोग यहाँ से कोई चूज कर सकते हैं. अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले पेन को लिया. पेन लेने के बाद हम लोगों ने जो भी पेन लेना है लाइक इस तरह का कलर का लेना है तो देखो अब ये ब्लू कलर में आएगा, ठीक है. अगर हमें ये वाला कलर लेना है तो किस तरह से आएगा. सी, थोड़ा सा इसकी थिकनेस चेंज हो गई और ये थोड़ा सा बड़े में आया, ठीक है. अगर हमें और थोड़ा सा इसको चूज करना है, सी, नेक्स्ट हमने चूज कर लिया. जो भी हमको लिखना है यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. इफ वी वांट टू चेंज द कलर देन वी विल गो इन दिस और यहाँ से हमने कोई भी कलर चूज किया. सी, अब हम इस कलर में आ सकते हैं. थिकनेस चेंज करनी है, मोटाई इसकी चेंज करनी है तो हम लोग इस पे क्लिक कर सकते हैं. सी, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं. अब एक चीज होती है कि अगर हमने कोई यहाँ पे शेप बनाई, सी, हमने यहाँ पे कोई शेप बनाई, यहाँ पे हमने बनाया सपोज एक ट्रायंगल, ठीक है. अब इसको करने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो शेप है ना ये एक्चुअल ट्रायंगल में चेंज हो जाए. अभी हमने तो इसको रफली ट्रायंगल बनाया, अब हम चाहते हैं कि ये एक्चुअल ट्रायंगल में शेप में चेंज है. तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमने ये पेन को सिलेक्ट किया हुआ है. उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कन्वर्ट टू शेप, हमने इसको सिलेक्ट करना है. कन्वर्ट टू शेप हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है. सिलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पे कोई भी एक शेप बनाई. सपोज मैंने ये सर्किल बनाया,
ठीक है, जैसे ही हम इसको सर्किल को बनाएंगे यू कैन सी द डिफरेंस कि हमने सिर्फ एक नॉर्मल में बनाया था और ये अपने आप एक सर्किल में चेंज हो गया। अगेन आई कैन शो यू, हमें क्या करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ हमको कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो भी शेप हम यहाँ बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपनी एक्चुअल शेप में चेंज हो जाएगी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, बनाने के बाद थोड़ी देर में हम देखेंगे, देखो ये एक्चुअल ट्राइंगल में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिलेक्शन पे कि किस तरह से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमको 2 सिलेक्शन दिख रहे हैं, लासो सिलेक्ट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी लासो सिलेक्ट क्या होता है, देखो हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आवर पॉइंटर विल चेंज इनटू द क्रॉस हेयर शेप, इसमें चेंज हो गया। इसमें जब ये चेंज हो गया तो हम इसको किसी भी जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। देखो अभी हमारा ये GRG, इस तरह से हम लोग इस तरह से इसको कंफर्म देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको ऐसे सिलेक्ट कर दिया। अब देखो सिलेक्ट करने के बाद यू कैन सी कि ये थोड़ा सा फेडेड हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ये इसमें एक्स्ट्रा चेंज हो गया। अब इसको हम लोग कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। देखो हमने इसकी एक कॉपी कहीं पर भी बना ली, कहीं पर भी हम इसको जाके शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि कोई प्रेजेंटेशन हमने बनाई, किसी एरिया पे हमने कुछ लिख दिया और वो हमें सही नहीं लगा तो हम उसको इजीली लासो सिलेक्ट से डिलीट करके और दूसरी जगह दोबारा लिखने से बेटर है कि हम लोग इसको सिलेक्ट करके और कहीं पर भी पेस्ट कर दें। तो इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। और ये जो इंक इनोटेशन है ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि हम लोग जब प्रेजेंटेशन बनाएं ये तभी आता है, जब हम लोग प्रेजेंटेशन को शो करते हैं ना तब भी ये हमको दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। और अगर हमें इसे स्टॉप करना है तो हम यहाँ से इसे स्टॉप कर सकते हैं। ये देखो ये वाला ऑप्शन आ रहा है स्टॉप इंकिंग का, तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारा ये स्टॉप इंकिंग हो गया और हमारा जो कर्सर है वो पॉइंटर में चेंज हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अब हम अपने स्लाइड्स को व्यू करना चाहते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो अभी हम लोग किसके अंदर थे, हम लोग थे अभी रिव्यू के अंदर। जब भी हम लोग स्लाइड्स को देखना चाहते हैं, स्लाइड्स में कितने सारे व्यूज होते हैं उन सबको हम देखना चाहते हैं, तो वो उसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू ऑप्शन के ऊपर। ये हमने क्लिक किया व्यू के ऊपर और व्यू में यू कैन सी कि यहाँ पे ये नॉर्मल व्यू आ रहा है, आउटलाइन व्यू आ रहा है, स्लाइड सॉर्टर आ रहा है, नोट्स पेज आ रहा है, रीडिंग आ रहा है, ये सारे व्यूज हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब इनको आने के बाद और एक हमारा होता है स्लाइड शो, तो उसको तो हम डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हैं स्लाइड शो से। नॉर्मल व्यू क्या होता है, अभी हम लोग नॉर्मल व्यू में हैं। वेन एवर आई वॉज स्टार्टिंग दिस चैप्टर ना, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको नॉर्मल व्यूज बताए थे कि नॉर्मल क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर क्या होता है। इन अ ब्रीफ वे अगेन आई एम टेलिंग यू, नॉर्मल व्यू होता है कि जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग चेंजेस करते हैं और यहाँ ये लेफ्ट साइड में हमें थंबनेल्स दिखाई देते हैं जो भी स्लाइड्स हम चूज करते हैं। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल व्यू। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे न्यू स्लाइड ऐड की, कोई भी मैंने स्लाइड यहाँ पे ऐड की, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो सेकंड स्लाइड है ना ये फर्स्ट पे आ जाए और फर्स्ट वाली सेकंड पे आ जाए, तो सिंपली हमें क्या करना है, इसको बस ड्रैग करके नीचे लेके आना। तो इस तरह से हम इसके ऑर्डर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी स्लाइड यहाँ से डिलीट हो जाए, हट जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्लाइड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और कट करना है तो हम लोग इजीली उसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग कोई भी स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग व्यू में गए, हमने यहाँ पे चूज किया स्लाइड सॉर्टर। अब देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू में जो मिडिल पार्ट था जहाँ पे हम लोग चेंजेस कर रहे थे वो हट गया, लेकिन ये जो थंबनेल्स हैं सिर्फ हमको वही दिखाई दिए। तो यहाँ से भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। देखो इस तरह से हम लोग इसको ड्रैग करके पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम लोग राइट क्लिक करके और कुछ भी कट करेंगे या न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। देखो डिलीट स्लाइड का ऑप्शन भी है, न्यू स्लाइड का ऑप्शन भी है, डुप्लीकेट स्लाइड्स का ऑप्शन भी है। तो नॉर्मली जो भी हमें इसमें चेंजेस करने हैं, लाइक कि हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी है, डिलीट करना है, तो वो सब हम नॉर्मल और स्लाइड सॉर्टर में करते हैं। ठीक है, अब एक है हमारा आउटलाइन व्यू। अब देखो आउटलाइन व्यू में क्या होता है,
आउटलाइन व्यू जो होता है ना वो सिर्फ हमें टेक्स्ट शो करता है कि हमने क्या इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है। देखो जो भी अब मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ ना, देखो अब वो थंबनेल की मुझे शो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे क्या शो हो रहा है, हमारे पास 2 स्लाइड्स थी, देखो 2 स्लाइड्स थी ना हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे ना बस हमें वो शो होगा, हमें थंबनेल शो नहीं होगा, हमें टेक्स्ट शो होगा। इसके अंदर हम गए, ठीक है, इसके अंदर अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, देखो अब मैंने लिखा तो ये सिर्फ हमको टेक्स्ट शो हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज है, अगर हम चाहें तो यहाँ से भी हम लोग स्लाइड्स की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, सिंपली इन पे क्लिक करके और ड्रैग कर देंगे। आउटलाइन व्यू में हमको थंबनेल नहीं दिखते, हमको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नोट्स पेज व्यू। देखो जब हम नॉर्मल व्यू में होते हैं तो यहाँ पे देखो क्लिक टू ऐड नोट्स, यहाँ पे ये नोट्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसमें मैंने क्लिक किया और मैंने कुछ भी नोट लिखा, हेलो, जो भी नोट हम लोग एक्चुअली देना चाहते हैं, ठीक है, तो अब मैंने अगर इसको नोट्स पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे सिर्फ नोट दिखाई देगा, थंबनेल के साथ वो नोट दिखाई देगा कि जो मैंने नोट यहाँ पे लिखा था। जब हम लोग इसको प्रेजेंटेशन को शो करेंगे ना तब हमको ये नोट दिखाई नहीं देगा, जो भी नोट हमने लिखा ये सिर्फ हमको नोट्स पेज में दिखाई देगा, ठीक है। एक होता है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में क्या होता है कि ये हमको सिर्फ एक दिखाता है कि किस तरह से जब हम प्रेजेंटेशन को शो करेंगे ना तो वो किस तरह से ऑडियंस को शो होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते कुछ भी, सिर्फ हम देख सकते हैं। जैसे आपकी बुक होती है, बुक में आप लोग सिर्फ देख सकते हो, आप लोग रीड कर सकते हो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप उसमें चेंज नहीं कर सकते ना जो चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही रीडिंग व्यू होता है, तो यहाँ से हम लोग इसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा आता है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे स्लाइड शो व्यू में सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं इसे नॉर्मल व्यू में और फिर हमने किया स्लाइड शो। स्लाइड शो में देखो यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड, तो यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग का मतलब है कि स्टार्टिंग से आपको स्लाइड शो होगी, और फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब है कि जिसमें अभी हम हैं ना वहां से हमको शो होगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको फ्रॉम करंट स्लाइड करके दिखाती हूँ। तो देखो हमें यहाँ पे क्या शो हुआ, सिर्फ सेकेंड स्लाइड, हम सेकेंड स्लाइड पे थे। और अगर हम फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करते हैं तो देखो फर्स्ट दिखाई दी, फिर सेकेंड दिखाई दी हमारे पास, ठीक है। अब देखो जब हम इसको शो कर रहे हैं ना तो यहाँ पे भी हमको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। अब कैसे चेंजेस हम इस पे कर सकते हैं, सी जैसे ये है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे ना अभी हमको ये शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे ये व्हाइट कलर में लिया हुआ है ना, इसलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे ये ऑप्शंस बने हुए हैं। ये करंट स्लाइड पे देखो ये वाला जो ऑप्शन है, इससे हम लोग इसमें ये प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जा सकते हैं। देखो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर आ गए, ठीक है। इसके बाद ये जो हम ड्रैग करके नेक्स्ट पोजिशन पे लाएंगे, ये वाला ये देखो ये वाला ऑप्शन जो है इससे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, ठीक है। ये आ गए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये इंक इनोटेशन वाला है, जो मैंने आपको बताया था, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। देखो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट करना है या फिर कलर चेंज करना है, पेन लेना है, कुछ लिखना है, तो हम यहाँ से इस पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है, इसके बाद देखो ये वाला, इससे हम लोग इसको स्लाइड सॉर्टर पे लेके आ सकते हैं। देखो स्लाइड सॉर्टर वाला व्यू शो हो गया हमको, ठीक है। इसके बाद ये वाला, इसके अंदर एक्स्ट्रा अगर हमको कुछ शो करना है, कुछ हटाना है कि लास्ट व्यूड हमको देखना है, या स्क्रीन पे एरो ऑप्शंस अगर हमको चाहिए कि हमको कुछ दिखाना है या कुछ, तो उस तरह से हम लोग इस पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने प्रेजेंटेशंस को व्यू कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर 5. You have to revise this chapter and you have to read this chapter. Thank you and have a nice day.